से घायल श्रवण के प्राण निकल गए। मैं उसे मरते हुए देखता रहा। फिर मैं पास ही पड़े उसके जल कलश को लेकर चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसके अंतिम माता पिता अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। आ गए बेटा, बड़ी देर कर दी। क्या आसपास कोई सरोवर नहीं था बेटा? तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्या जल नहीं मिला बेटा? मैं श्रवण नहीं हूँ। श्रवण अब नहीं रहा माते। भूल से वो मेरे बाण का शिकार हो गया। अनज, भाभी, तूने मेरे पुत्र का अंत कर दिया। मेरी ममता का वध कर दिया तूने। तूने उसके साथ हमारा वध कर दिया। ईश्वर तुझे भी ऐसी ही पीड़ा दे पापी। तू भी हमारी तरह पुत्र वियोग के दुख से मरे, पुत्र वियोग के दुख से मरे। मैं काल हूँ, अविनाशी, शाश्वत और सर्वदृष्टा। भूत और वर्तमान के साक्षी के रूप में मैं सदा विद्यमान रहा हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मैंने सृष्टि का आदि देखा है और उसका अंत भी। युग, वर्ष, दिन और घंटे सब मेरे ही विराट रूप के अंश हैं और उसी अंश से एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है रामायण। रामायण एक ऐसी कथा जिसको सुनने भर से ही जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। जिस कथा के नायक हैं प्रभु श्री राम। कमल जैसे नयनों वाले श्री राम पाप का नाश करने वाले हैं, शरणागत का दुख हरने वाले हैं। कैसी अद्भुत लीला है उनकी। राम की जो लीला मैंने देखी है वो राम के जन्म से भी बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। मैंने देखी है ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलत्स्य की चमत्कारिक लीला और उनका योग बल। मैंने देखा है पुलत्स्य के पुत्र विशर्वा का तपोबल और साक्षी रहा हूँ उनके पुत्र लंकापति रावण के उदय और अस्त का। रावण के अत्याचार से तीनों लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। ऋषि महाऋषियों और निर्दोष प्राणियों के संकट को लेकर देवताओं की चिंता बढ़ती जाती है। देवताओं की योजना के अनुसार श्री हरि विष्णु महारानी कौशल्या के गर्भ में पलने लगे, परंतु धरती लोक में श्री विष्णु अकेले नहीं आए। उनके साथ सुमित्रा के गर्भ में शेषनाग, केकई के गर्भ में विष्णु का शंख और चक्र भी आए। जैसे जैसे बच्चों के जन्म का समय पास आता जा रहा था, अयोध्या के राजमहल में खुशियों की वर्षा हो रही थी। महाराजा दशरथ दिन रात राजमहल में बच्चों की किलकारियों की कल्पना में डूबे रहते थे। माता कौशल्या को स्वप्न में भी यही लगता था कि साक्षात श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में उनसे बातें कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ माते, आपके पुत्र के रूप में मैं आ रहा हूँ। मैं भी जाने कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ पुत्र। शीघ्र आओ। महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या, क्या? किसे बुला रही हैं? कुछ सोच रही हैं आप? क्या आपको नींद नहीं आ रही है? हाँ, शायद मैं स्वप्न ही देख रही थी महाराज। ऐसा लगा मुझे इसे सुंदर
सलोनी श्री हरि, बालक रूप में मुझे पुकार रहे हैं। अवश्य आपका स्वप्न सच होने वाला है कौशल्या, सच। जाने क्यों हमें तो लगता है अयोध्या का राजमहल प्रभु की लीला भूमि बनने जा रहा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहरि अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्याम निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमल नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। महाराज, महाराज, क्या सूचना है दासी? महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। अहो भाग्य मेरे। दासी, प्रथम सूचना के लिए तुम्हारा ये पुरस्कार। महाराज, ये चढ़ाऊ हार। हार क्या? इस सूचना के लिए तो अयोध्या का राजकोष भी कम है दासी। महाराज, महाराज, महारानी कैकेयी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज, महाराज, महारानी सुमित्रा 2 पुत्रों की मां बनी है। हे ईश्वर, इतनी खुशी तो मेरे मन में ही नहीं समाती। सुमंत, अयोध्या का राजकोष खोल दिया जाए, सबको मुंह मांगा दान दिया जाए, उत्सव की तैयारियां की जाए। दशरथ के पुत्रों के नामकरण का अवसर ही अनोखा था। महर्षि वशिष्ठ द्वारा चारों बालकों के नामकरण की सूचना पाकर सारी सृष्टि आनंद से भर गई। इंद्रदेव ने इशारा किया और मेघ अयोध्या के पावन आकाश की ओर दौड़े। खुशी से भरे मेघ छलक उठे। ऐसा लगता था जैसे सारी नगरी में अमृत की वर्षा हो रही हो, और उस अमृत से अयोध्या की ममतामय धरती भीगकर मिट्टी की सौंधी महक में नहा गई। हर ओर मंगल गान होने लगे। अयोध्या को तो जैसे खुशियों के पंख लग गए थे। घर घर में फूलों और दीपों की लड़ियां सजाई गई। जिन बूढ़े लोगों के पैरों में खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, वो केवल खड़े ही नहीं हुए, बल्कि बाहर आकर नाचने गाने लगे। हे ईश्वर, कैसा अनोखा क्षण था वो। ढोल की गूंज और मंजीरे की झनकार सुनकर मन मयूर नाच उठते थे। अबीर गुलाल के रंग बिरंगे बादलों के नीचे सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता से नाचते नहीं थकते थे। रामलला की अद्भुत लीलाओं से माता कौशल्या ही नहीं, पूरा राजमहल चकित था। सच तो ये है कि बालक राम ने अपनी बाल लीलाओं से अपनी दैवीय शक्ति की सूचना दी। अब यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक जाऊंगी। राम, राम, हे भगवान, अब तो कहाँ चला गया? राम, 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 राम।
देखिए माँ, मैं ये क्या देख रही हूँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतना विराट रूप, ये कौन है? मैं राम हूँ माँ, तुम्हारा पुत्र राम। कैसी लीला है रामलला की। वो पल भर में माता को चकित कर देते हैं। उन्हें देखने पर से ही माता को लगता है जैसे उन्होंने 100 धामों के दर्शन कर दिए। इस प्रकार अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते श्री राम 5 वर्ष के हुए। महाराज दशरथ को उनकी शिक्षा दीक्षा की चिंता हुई और एक दिन उन्होंने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलवाया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ चारों भाई गुरुदेव का आशीर्वाद लो। प्रणाम गुरुदेव। जय हो तुम सबों की जय हो। अब हम कल से तुम चारों को शिक्षा देना आरंभ करेंगे। अवश्य गुरुदेव। और तब अपने आश्रम में गुरु वशिष्ठ ने चारों बालकों को शिक्षा देनी आरंभ की। चारों बालक एक से बढ़कर एक थे, पर उनमें राम सबसे अनोखे थे, सबसे अलग। खड्ग जलाए बाण चढ़ाए और करे गुरुवंदन। धर्म युद्ध ज्ञान सब पाए चारों दशरथ नंदन। महर्षि विश्वामित्र की राम और लक्ष्मण की मांग सुनकर अयोध्यापति दशरथ के होश उड़ गए। अपने दिल के टुकड़े राम को वो भला कैसे दे सकते थे। पर एक ओर वो वचन से बंध चुके थे और दूसरी ओर न वो ना कर पा रहे थे न हाँ। महर्षि विश्वामित्र के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। दशरथ विश्वामित्र को उन्हें निराश न करने का वचन दे चुके थे और वो चाहकर भी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि रघुकुल की नीति थी प्राण देकर भी अपने वचन की रक्षा करने की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण, जिस उत्साह और सेवा की भावना से तुम दोनों ने हमारे यज्ञ की रक्षा की, उसके लिए पूरा सिद्धाश्रम तुम दोनों का ऋणी है। हमें प्रसन्नता है कि ऋषि महर्षियों का ये क्षेत्र अब फिर से साधना का केंद्र बनेगा और फिर से यज्ञ शुरू होंगे। हम तुम दोनों को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी सदा जय हो। गुरुदेव, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है। आप जिस विश्वास से हमें यहाँ लाए, उस विश्वास की रक्षा करना हमारा धर्म था। ये धर्म का कार्य तुम युगों युगों तक करते रहो राम, यही हमारी कामना है। गुरुदेव, आपकी कृपा से हमें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया। इस धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है।
राक्षस और असुर, ऋषि मुनि और सज्जन लोगों को सता रहे हैं। इन राक्षसी शक्तियों का नाश ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा। हाँ गुरुदेव, अब आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इन अत्याचारी और अधर्मियों का विनाश कर सके। मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। मैं तुम्हें कुछ विशेष शक्तियां और अस्त्र शस्त्र भी दूंगा जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा गुरुदेव? कल से मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान में इन शक्तियों का आवाहन होगा। उस अनुष्ठान में ये शक्तियां स्वयं प्रकट होंगी जिन्हें तुम ग्रहण करोगे। क्यों आज्ञा गुरुदेव? और इस तरह महर्षि विश्वामित्र ने अनुष्ठान आरंभ किया। दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण उन विशिष्ट शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों को पाने के लिए गुरु विश्वामित्र के साथ यज्ञ में आहुति देने लगे। राम, अब कई वर्ष बीत गए इस यज्ञ को करते करते। अब समय आ गया है कि तुम संसार की सारी शुभ शक्तियों का आह्वान करो। हे संसार की सारी शुभ शक्ति, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। रघुकुल नंदन राम, अपनी पूरी सत्य निष्ठा से अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुम्हें स्वयं निर्धारण करूंगा। आओ, दुष्टों के दमन और साधु संतों की रक्षा के लिए मुझे शक्ति दो। हे तीनों लोगों की अपराजय शक्तियों, मैं दशरथ पुत्र राम तुम्हें अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा का वचन देता हूं। राम और लक्ष्मण, बाला और अतिबाला ने अपनी समस्त शक्तियां तुम्हें प्रदान कर दी हैं। इन शक्तियों से तुम दोनों किसी भी प्रहार को निष्फल कर सकते हो, लेकिन तुम इन शक्तियों का कभी अनुचित प्रयोग मत करना। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का सदा पालन करेंगे। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो मेरी आंखों से छुपा हो। मैं उस अनुष्ठान का साक्षी रहा हूँ जब महाराज जनक ने मिथिला को घोर अकाल से बचाने के लिए महारानी के साथ हल चलाने का निर्णय किया और कुल गुरु के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार उन्होंने हल चलाना आरंभ किया। तभी अचानक हल रुक गया। चल, बैल नाप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। बैलों को दिशा दिला कर महाराज, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। पर तभी धरती से एक सोने का बर्तन निकला। उसे देखकर महाराज चौंक गए। महाराज, ये तो सोने का पात्र है। हे प्रभु, क्या है इसमें? महारानी, इस पात्र के ढक्कन को आप अपने हाथों से खोलिए। पात्र में कन्या कितनी सुंदर, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। महाराज, परमपिता परमेश्वर ने आज आपकी और महारानी की प्रार्थना सुन ली। आपको कन्या की प्राप्ति हुई है। कितनी सुंदर कन्या है, कितनी कोमल। हे ईश्वर, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे भाग्यशाली दिन है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। गुरुदेव, आज बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसी क्षण आप मेरी पुत्री का नामकरण भी कर दीजिए। महाराज, इस कन्या का जन्म हल के भाल के टकराने से हुआ है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। इस सीता नाम से तीनों लोगों में विख्यात होगी। सीता, कैसा पवित्र नाम था। सुनते ही आत्मा निर्मल हो जाए। धरती की बेटी थी सीता, कैसी लीला है विधि की। स्वर्ग से उतरे श्री राम की जीवन साथी के लिए उसने धरती की कन्या को दी सीता। जगत सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। सिया राम माया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी।
जनक को इस सत्य का ज्ञान हो गया था कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। इसीलिए सीता के वैवाहिक जीवन को लेकर भी उन्होंने उसी समय ये निर्णय लिया। मैं मिथिलापति जनक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। अनोखी प्रतिज्ञा थी महाराज जनक की, जिस शिव धनुष को सीता के अलावा आज तक कोई हिला नहीं सका था। भला उस पर प्रत्यंचा कौन चढ़ा सकता, पर निश्चय ही ऐसी प्रतिज्ञा अवश्य उन्होंने किसी दैवीय प्रेरणा से की थी। पति पावनी गंगा का दर्शन करके राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र सभी अभिभूत हो गए। जो गंगा स्वयं श्री हरि के चरणों से निकली हो, उन्हीं का दर्शन करके धन्य धन्य होना ये प्रभु श्री राम की ही लीला हो सकती है। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति